जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है, आपको पता है कि ये निश्चित है। और जो निश्चित है उसका डर काहेगा भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ, तो जीवन पनपेगा। जो अनिश्चित है वो जीवन है। फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, ताकि आप मृत्यु जब तक ना आए तब आप जीवन को फुल बहार में खिला सको। और इसलिए दिमाग में से मृत्यु निकाल देना चाहिए। वो तो निश्चित है, वो तो लिखा हुआ है, आने वाला है। कब आएगा वो जाने। जब आना है तब आए, उसको जब फुर्सत होगी तब आएगा। भविष्य के बारे में आपको क्या उम्मीद है? सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का, हम सभी मनुष्यों का यहाँ पृथ्वी पर भविष्य। मैं स्वभाव से ही बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं निराशा, नकारात्मकता, ये मेरी, यानी मेरे शायद सॉफ्टवेयर में है ही नहीं वो चिप। इसलिए मुझे वो कभी उस दिशा में दिमाग मेरा जाता नहीं है। मैं मानता हूं कि मानव जात का इतिहास की तरफ हम देखें तो कितने बड़े संकटों को पार करते हुए मानव जात आगे निकली है। और समय की आवश्यकता के अनुसार उसने कितने बड़े बदलाव स्वीकार किए हैं। और लगातार उसने कितना, और दूसरा, हर युग में नई चीजों को स्वीकारने का उसका स्वभाव है। दूसरा, मैंने देखा है मानव जात में हो सकता है प्रोग्रेस में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जो काल बाह्य छोड़ने की ताकत रखता है वो सबसे तेजी से बोझ मुक्त होकर के आगे बढ़ सकता है। काल बाह्य चीजें हैं, उससे मुक्त होने की सामर्थ्य। और मैं देखता हूं आज मैं जिस समाज के साथ ज्यादा जुड़ा रहा उसको मैं ज्यादा समझ सकता हूं। और मैं मानता हूं काल बाह्य चीजों को छोड़ करके नई चीजों को पकड़ने का वो काम कर सकता है जी। मैं अभी सोच रहा था कि क्या आप मुझे हिंदू प्रार्थना या ध्यान लगाना सिखा सकते हैं थोड़े पल के लिए? मैंने कोशिश की। मैं गायत्री मंत्र सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने उपवास में हम्म। मैं मंत्रों का जाप करने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं जाप करने की कोशिश कर सकता हूँ और आप मुझे इस मंत्र और बाकी मंत्रों के महत्व के बारे में बता सकते हैं और इनका आपके जीवन और आपकी आध्यात्मिकता पर क्या असर पड़ा। मैं कोशिश करूं। हाँ, करिए। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने कैसा बोला? काफी काफी अच्छा किया आपने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी एक्चुअली ये सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है। और सूर्य शक्ति का उस जमाने में कितना महात्मा है वो हिंदू फिलोसफी में भी जो मंत्र है उस मंत्र का विज्ञान से कोई न कोई नाता है। और विज्ञान होगा, प्रकृति होगी, उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ होता है। जीवन के भी अलग अलग पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मंत्रों की पाठ उसको रेगुलर रिदम में ले जाने के कारण बहुत बड़ा लाभ करता है जी। अपनी आध्यात्मिकता में, अपने शांत पलों में जब आप ईश्वर के साथ होते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? मंत्र इसमें कैसे मदद करता है? जब आप उपवास कर रहे होते हैं, जब आप बस अपने आप में अकेले होते हैं,
देखिए, कभी हम लोगों को कहते हैं ना मेडिटेशन, तो बड़ा भारी शब्द बन गया है। हमारे यहाँ भाषा में एक साधा शब्द है ध्यान। अब किसी को मैं कहूँ कि भाई मेडिटेशन के संदर्भ में ध्यान की बात करूँ तो सबको लगेगा बहुत बड़ा बोझिल है। ये तो हम कर सकते ही नहीं, कैसे कर सकते हैं? हम कोई आध्यात्मिक पुरुष तो है नहीं। फिर मैं उनको समझाता हूँ, भाई तुम्हें बेध्यान होने की जो आदत है ना, उससे मुक्ति लो। जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो, लेकिन उस समय तुम्हारा चलता है बे खेल का पीरियड कब आएगा, मैदान में कब जाऊंगा, उसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है। अगर तुम यहाँ रखा तो दैट इज मेडिटेशन। मुझे याद है जब मैं मेरी हिमालयन लाइफ थी, तो मुझे एक संत मिले। उन्होंने बड़ा अच्छा सा मुझे टेक्निक सिखाया। टेक्निक था वो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं था, टेक्निक था। हिमालय में झरने बहते रहते छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे ये जो सूखे पत्तल जो होते हैं उसका एक टुकड़ा होता है, वो झरने के अंदर ऐसे लगा दिया, और नीचे जो एक बर्तन था उसको उल्टा कर दिया, तो उसमें से टपक टपक पानी गिरता था। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो तुम कुछ मत करो, सिर्फ इसी की आवाज सुनो, कोई और आवाज तुमको सुनाई नहीं देनी चाहिए। कितने ही पंखी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, हवा की आवाज आती हो, कुछ नहीं। तुम इस पानी के जो बूंद गिरते हैं, और वो मुझे वो सेट करके देते थे, तो मैं बैठता था। मेरा अनुभव था कि उसकी आवाज, उस पानी की बूंद उस बर्तन पर गिरना, उसकी जो आवाज थी, धीरे 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 मेरा माइंड ट्रेन होता गया, बड़े आराम से ट्रेन होता गया। कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूँ नाद ब्रह्म। उस नाद ब्रह्म से नाता जुड़ना, अब ये मुझे कंसंट्रेशन सिखा गया। मेरा वो धीरे धीरे मेडिटेशन बन गया। और कभी कभी देखिए, आप बहुत ही अच्छा, आपका 5 स्टार होटल है, बहुत ठाट, आपको चाहिए वैसा कमरा है, सारा डेकोरेशन बहुत बढ़िया है, और आप भी मन से उपवास किया हुआ है बहुत, लेकिन बाथरूम में पानी टपक रहा है। वो छोटी सी आवाज आपके हजारों रुपये का किराए वाला बाथरूम आपके लिए बेकार बना देती है। तो कभी कभार हम जीवन में अंतर मन की यात्रा को निकटता से जब देखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू समझ आती है कि कितना बड़ा बदलाव हो सकता है अगर हम, अब जैसे हमारे शास्त्रों में एक, जो हम लोग जीवन और मृत्यु की आपने बात की, एक मंत्र है हमारे यहाँ, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात्म पूर्ण मदोच्यते। यानी पूरा जीवन को एक सर्कल के अंदर उसने रखा हुआ है। पूर्णता ही है, पूर्णता को प्राप्त करने का विषय है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कल्याण की बात कैसे करते हैं? स्वयं के नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी सबका भला हो, सबका सुख हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब ये मंत्रों में भी लोगों के सुख की बात है, लोगों के आरोग्य की बात है। और फिर करेंगे क्या? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे हर मंत्र के बाद आएगा पीस पीस पीस। यानी ये जो रिचुअल्स भारत में डेवलप हुए हैं, वो हजारों साल के ऋषियों की साधना से निकले हुए हैं, लेकिन वो जीवन तत्व से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक तरीके से रखे गए हैं। शांति शांति शांति। हाँ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इस अविश्वसनीय बातचीत के लिए धन्यवाद, भारत में मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे कल भारतीय खाने के साथ अपना उपवास तोड़ने का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी।
मेरे लिए ये एक बड़ा सम्मान था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का अवसर मिला। 2 दिन फास्ट किया है तो आप एकदम से खाना शुरू मत कीजिए। एक दिन थोड़ा लिक्विड से शुरू कीजिए तो आपको एक सिस्टमैटिक उसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे लिए भी शायद मैंने कई विषय ऐसे हैं जिसको मैंने पहली बार छुआ होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत